ग्वालियर से, जो फिलहाल आज के दिन मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी राधिका देवी दीदी, जो कि मूलतः जम्मू की हैं और अपने विवाह के बाद कुछ वर्ष पहले इनका विवाह हुआ है, तो ये ग्वालियर में रहती है। इनके पति भी बड़े भक्त हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं और दोनों ही मिलके भक्ति करते हैं। 2003 में गुरु जी से मिली और उन्होंने हरिनाम दीक्षा गुरु जी से ली और उसके बाद पूर्ण दीक्षा उन्होंने हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से ग्रहण की है। तो दोनों ही मिलकर भजन कर रहे हैं और आसपास भी लोगों को भजन में लगा रहे हैं। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सेवा दी। हरे कृष्णा। मैं आप सब वैष्णवस को प्रणाम करती हूँ। एंड आई जस्ट होप कि वॉट एवर आई स्पीक टूडे it touches everybody's heart and may I speak the right word. So I, जैसे प्रभु जी ने बताया, मेरा जो होम टाउन है वो जम्मू है एंड मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है। इट्स जस्ट मी, माय फादर एंड मदर, दैट्स इट। तो जम्मू जैसे शहर में, जैसे आप सबको पता है, वहां पे वैष्णो देवी इज क्वाइट प्रोमिनेंट। वैष्णो देवी का वहां पे बहुत चलता है सेवा। साल में 2 बार वहां पे वो होती है माता, पीपल गो टू वैष्णो देवी एंड वो माता बिठाते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो मेरी जो फैमिली थी वो शुरू से वैष्णो देवी की सेवा करती थी। फास्टिंग करना 9 डेज पे, देन कन्या पूजन करना। तो हमारी फैमिली में कभी नॉनवेज वगैरह कभी नहीं था, नो मीट, नो अल्कोहल, नो इंटॉक्सिकेशन। हाँ, पर हम अनियन गार्लिक खाते थे बिकॉज वी हैड नो संबंध विद ब्रज भक्ति, गुरुदेव, कुछ हमें पता नहीं था, नथिंग, वी हैड नो आइडिया अबाउट एकादशी, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, पंच तत्व, राधा कृष्ण, सेवा कुंज, गोवर्धन गिरिराज महाराज। देन कहते हैं ना कि मटेरियल लाइफ में अगर कोई कमी हो तो वो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक वरदान बन जाता है। तो 2002 एंड 3 दैट टाइम इंडिया में, जम्मू में खासतौर से मोबाइल्स नहीं चलते थे, बहुत रेयर था, बिकॉज ओनली रिच पीपल कुड अफोर्ड मोबाइल्स। एंड माय फादर वुड गो टू ए पीसीओ टू मेक कॉल्स टू माय मदर और मी। लैंडलाइन से कॉल किया जाता था तब, पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी बूथ होते थे। तो जो मर्सी ऐसे निकली कि जो पीसीओ के ओनर थे रविकांत प्रभु जी, वो गुरुदेव के शिष्य निकले, डिसाइपल ऑफ गुरुदेव नारायण महाराज। एंड बोथ माय पेरेंट्स, मदर एंड फादर, दे वर लाइक कि कोई तो गुरु होना चाहिए, देयर शुड बी ए प्योर गुरु। आसाराम बापू का बहुत चलता था इंडिया में उस टाइम पे, वो आते थे जम्मू में। तो माय मदर यूज्ड टू फील कि एक गुरु होना ही चाहिए। तो प्रभु जी, रविकांत प्रभु जी, ही टुक अस टू नारायण महाराज, उनसे मिलाया, उनसे मीटिंग करवाई, जहाँ पे गुरुदेव रहते थे वहां लेके गए। एंड both my parents were like touched कि he is special, he is not ordinary, he is not like other gurus, he is not bogus, there is something special in him, कुछ तो बात है। तो my parents both were like हिल गए थे वो उस टाइम पे। मैं आई थिंक जस्ट 16, 17, 18 ऐसा इस एज ग्रुप में थी मैं, 17, 18। तो मेरे को इतना वो नहीं था गुरु क्या है, ब्रज भक्ति क्या है। आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय पेरेंट्स, उनके साथ में जाती थी, गुरुदेव को प्रणाम करती थी, उनको ऑब्जर्व करती थी। सिद्धांती महाराज सब वो थे, ब्रह्मचारी थे, वो भी आते थे, उमा दीदी आती थी, उन सबको ऑब्जर्व करती थी। तो पहली बार सिद्धांती महाराज ने हमें बताया व्हाई वी शुड नॉट ईट अनियन गार्लिक। हम तो अनियन गार्लिक भर भर के खाते थे, जम्मू में तो इट्स ऑल वेरी कॉमन, उत्तराखंड एंड जम्मू, बिकॉज सर्दी पड़ती है, ऑल दोस थिंग्स। आई यूज्ड टू टेल माय मॉम यू शुड मेक अनियन का सब्जी एंड ऑल दैट। फिर सिद्धांती महाराज ने जो बताया, नो इट्स नॉट राइट थिंग, इट्स इम्प्योर, एंड उसका स्टोरी बताया। वो स्टोरी भी हमने पहली बार सुना था कि गाय के उस स्किन एंड ब्लड से अनियन गार्लिक बनाया एंड ऑल दोस थिंग्स। सो वन थिंग आई एम गोना टेल अबाउट माय फादर ओवर हियर, बिकॉज वो मुझे बताते हैं कि जैसे गुरुदेव जब जम्मू आते थे तो मेरे पिताजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मदन लाल शर्मा से उनकी मीटिंग करवाते थे, या गवर्नर ऑफ जम्मू से उनकी मीटिंग करवाते थे। तो गुरुदेव सबको अपनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते थे। रेडियो में गुरुदेव का इंटरव्यू होता था जम्मू में, रिपोर्टर्स आते रहते थे, लाइन लगी रहती थी, वीवीआईपीज आते थे। तो गुरुदेव को स्टेट गेस्ट ऑफ का भी टाइटल दिलाया था। तो मेरे पिताजी उसमें सेवा करते थे, वो रिपोर्टर्स के पास पिताजी सरकार में है दीदी? हाँ जी, अब नहीं, रिटायर हो गए, तब थे। तो this is one thing which my parents tell me, this is how it happened। हम जाते थे
लवंग दीदी ने मुझे एक सर्विस दी थी जिसमें ऑडियो सेवा, आई हैड टू हियर एंड राइट सम नोट्स वो, और लकीली कोइंसिडेंटली वो वही दिन निकला बैक इन 2003 जब मेरे पेरेंट्स रेडियो में रेडियो चैनल जो जम्मू का तब गुरुदेव को लेके गए थे, वहां पे उनका इंटरव्यू चल रहा है। आई वाज लाइक दिस इज माय पेरेंट्स टॉकिंग, ओ माय गॉड, क्या कोइंसिडेंट निकला। तो दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंड, दिस इज हाउ, सो गुरुदेव ने हमें हरिनाम दिया, मुझे हरिनाम दिया, मेरे माता पिता को दीक्षा दे दिया था दोनों। बट बिकॉज आई वॉज 18, यू नो मेरा कॉलेज लाइफ शुरू होने वाला था एंड आई वॉज लाइक मोर इन टू स्टडीज, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, और मेरे हॉस्टल में कर्फ्यू टाइमिंग था, 8 PM के बाद बाहर नहीं जा सकते। आई हैड नो, आई वुड से कि अभी की जो जनरेशन है, अभी की जो, जैसे लॉकडाउन लगा, सबको कितना बेनिफिट हुआ थ्रू जूम एंड गूगल मीट एंड फेसबुक। उस टाइम पे कुछ नहीं था, आई वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट आई कैन से। I had no physical association in hostel, Pune hostel. I went to Pune then. So time बीता गया, I went to UK, वहां पे गंगा माता आश्रम था, लेकिन I couldn't go there somehow. But I used to go to ISKCON, वहां पे ISKCON का वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी थे, तो मैं वहां जाती थी, सेवा करती थी वहां पे। It was, I think, near to my hostel or something, London में, England, Birmingham. Then one day my parents made me speak to Gurudev over the phone. इंडिया गोवर्धन से फोन लगाया मुझे यूके में, एंड गुरुदेव टोल्ड मी ओवर द फोन, यू नो एक थिंग गुरुदेव की बहुत स्पेशल है, गुरुदेव नेवर सेज लीव योर जॉब, लीव योर स्टडीज, लीव योर फैमिली, ही सेज नो, करो। बट जैसे एक दीदी है, उनका मैंने कथा सुना था, शी वाज सेइंग, शी आस्क्ड गुरुदेव आई हैव टू रीड मटेरियल बुक्स एंड इट्स ऑल एथिज्म, मतलब भगवान की बातें नहीं बताते वो लोग। गुरुदेव सेड सिंपल वन आंसर, जस्ट रीड माय बुक्स, रीड दैट बुक, फॉर्मेलिटी करो, मेरे बुक्स पक्का से पढ़ो और उसमें अब्सॉर्ब रहो। सो दिस इज व्हाट इवन ही टोल्ड मी, यू नो, डू योर MBA, कम बैक टू इंडिया, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स हियर, प्रीच हियर। एंड ये मैसेज मैंने सुना, लेकिन मेरे अंदर वो लोभ, गुरुदेव कहते हैं ना, लोभ होना चाहिए, ग्रीड, यू कांट सर्वाइव इन भक्ति विदाउट ग्रीड, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। लोभ हमें जैसे पैसा कमाने के लिए है, फेमस होने के लिए है, वैसा लोभ हमें गुरु भक्ति के लिए भी चाहिए, कृष्ण भक्ति के लिए भी चाहिए। सो मेरे अंदर लोभ नहीं था उस टाइम पे। आई हर्ड ओके ठीक है, आई विल डू, देखते हैं, लेट्स सी। देन माय मदर रिमाइंडेड मी after 5-6 years, you know, this was told to you by Gurudev, have you forgotten this? Because मैं तब तक इंडिया आ चुकी थी, मेरा वीजा खत्म हो चुका था। उस टाइम पे यूके में रिसेशन आया था, तो लॉस चेंज कर दिए थे। So you study, you work for 2 years, you come back to your country, or you get a sponsorship, which was difficult that time. तो मैं इंडिया आ गई, तो इंडिया में you know how life is, यहाँ पे लोग सबको भगवान मानते हैं, और जो मेरा कॉर्पोरेट लाइफ था, इट वाज फुल ऑफ मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, झंझट बहुत ज्यादा थे। सो वन डे आई रियलाइज्ड, आई थिंक आफ्टर 7 years, गुरुदेव से मेरा फोन पे ये बात हुआ था, व्हाट इंस्ट्रक्शन ही गेव मी, and I realized in 2017 कि this is not what I want, I'm not happy with my job, this is not going to give me any eternal happiness, मैं अच्छा प्रमोशन लेके भी खुश नहीं रह पाऊंगी, still मुझे होगा न्यू प्रमोशन, न्यू जॉब। तो what's the real solution? So one day what happened was, I was coming from work and I heard the sound of करताल, मेरे घर के आसपास का ही ये बात है, पूना में। I followed that sound and I ended up landing to a devotee's house, और वो जो devotees थे, वो स्वामी महाराज, उनके पिताजी ने स्वामी महाराज को पूना में ISKCON एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्प किया था। ये थोड़ा पुराना कहानी है, 1970s की वो फैमिली थी। So I heard that कीर्तन, कार्तिक था। I was like, okay, from now onwards, I'm really gonna go to ISKCON regularly, weekends पे मेरे पास जो संग अवेलेबल है, मैं उसको मिस नहीं करूंगी, and I'm gonna continue some seva, because सेवा के बिना life is useless. जो सेवा मुझे मिलेगी, I'll be part of that, and then I will pray, जैसे जैसे मुझे you know realizations आएंगी या नए साधन मिलेंगे भक्ति के, I will take part in that. तो मैं ISKCON जाने लगी। I remember the first सेवा which I did in ISKCON Pune was झाड़ू का सेवा, and उसके बाद you know like मैं मिलती गई लोगों से, मुझे काउंसलर मिल गई वहां पे, then they gave me सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेबल कटिंग, ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया। I think 2018 came, yeah, and I was looking for Gurudev's disciples on Facebook. I was searching, you know,
एंड समहाउ मुझे अक्सर ऐसा दिखता है, प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन लोगो रहते हैं, प्रभुपाद स्वामी महाराज, सॉरी श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन बुक डिस्ट्रीब्यूशन. दिस टाइम आई सॉ ए लोगो, उस पे लिखा था नायर महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन. आई वाज लाइक ये तो गुरुदेव का. फोटो क्लिक किया, बसंती दीदी का कांटेक्ट नंबर निकल गया उसमें से, जो यूएसए में श्यामा रानी दीदी की सेवा करती हैं. एंड आई सॉ दैट लिंक, दैट ग्रुप. इट वाज ए प्रिजन प्रोग्राम. तो वो इनमेट्स को, प्रिजनर्स को, यूएस में इनमेट्स बोलते हैं, उनको वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनसे कांटेक्ट करते हैं लेटर्स के थ्रू. दे प्रीच देम थ्रू लेटर्स, नॉट फोन, नॉट इंटरनेट, जस्ट लेटर, क्योंकि उनको इंटरनेट अलाउड नहीं है जेल में. So I was like, I want to be part of this beautiful Seva Didi. How can I engage me? Just tell me. So she gave me her number and we decided to meet in Govardhan Math Kartik, 2018, yeah. I think 18 or 19, something like that. And कहते ना कि एक भक्ति आपको दूसरे भक्त के लिए जरिया बन जाता है. So मैं एक दीदी को ढूंढ रही थी, बसंती दीदी को. मुझे कोई आइडिया नहीं था वहां मुझे श्यामा रानी दीदी भी मिल जाएंगी. And उस ग्रुप में श्यामा रानी दीदी थी. ना श्यामा रानी दीदी से हम बचपन में मैं मिली थी. लाइक हम गुरुदेव ने एक चीज, मैंने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखा है. लाइक ये भी सीखा है कि कैसे अन्नकूट महोत्सव बनाना चाहिए, एकदम ट्रेडिशनल तरीका. यू नो, अपना कुक इट योरसेल्फ, डोंट बाय इट फ्रॉम द जस्ट मार्केट. बनाओ, खुद से बनाओ. वो उसको दलिया बोलते हैं शायद, वो बास्केट लकड़ी का, उस पे रखो, उसको डेकोरेट करो, सर पे रख के चल के नंगे पैर गोवर्धन जाओ. एंड नेवर आस्क फॉर एनी घर दे दो, बिकॉज वी सी गोवर्धन में वो पत्थर का, गिरिराज की शिला का लोग घर बनाते हैं. गुरुदेव यूज्ड टू से स्ट्रिक्टली नो टू दैट, ओनली राधा दास्यम. सो वो चीज मैंने काफी ऑब्जर्व किया था, क्योंकि रेगुलर हम कार्तिक में, दिवाली हम जम्मू में नहीं बनाते थे प्रभु जी. दिवाली हम गुरुदेव के गोवर्धन मठ में ही बनाते थे. सब बोलते थे, राधिका यू गोइंग होम, ऑफिस के कलीग्स, यस आई एम गोइंग होम. दिवाली जम्मू में मनाओगी? मैं कहा नो, हमारी तो दिवाली गोवर्धन में बनती है. बिकॉज आई यूज्ड टू सी हाउ गुरुदेव यूज्ड टू डू गोपाष्टमी. गाय की पूजा करते थे, उधर गैया को लाया जाता था. अन्नकूट महोत्सव देखा था. तो what I was saying was this is what I learned from Gurudev and still we follow it. I still do that with my husband. I make sure we go. दिवाली, क्योंकि मेरा भी शादी को 1-2 साल हुआ है. सो माय मदर इन लॉ सेज कि दिवाली घर में मनाओ, उसके अगले दिन ही अन्नकूट होता है. सो लकीली ग्वालियर वृंदावन पास है. सो वी गेट अ चांस टू गो टू वृंदावन फटाक से. एंड देन श्यामा रानी दीदी, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि श्यामा रानी दीदी से बचपन में मिली थी, बट मैं बड़ी हो गई, माय फेस चेंज आई थिंक, तो शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी. सो व्हेन वी वेंट, उनके साथ नीचे गए, सीढ़ियों से नीचे गए, तो माय मदर को उन्होंने पहचान लिया. माय मदर, शी रिकॉग्नाइज माय मदर, क्योंकि मेरी मदर टाइम पे कुछ ऑफरिंग करती थी उनको ना, सॉक्स दे दिया, स्मॉल ऑफरिंग, बट शी वुड डू दैट. आई लर्न दिस फ्रॉम हर ओनली, कि किसी भी वैष्णव को मिलो, डू समथिंग, गिव समथिंग. मठ मंदिर में खाली हाथ मत जाओ, ऑलवेज गिव. वो हमने गुरुदेव से भी सीखा, वो हमने प्रेमानंद प्रभु जी भी सीखा. दे ओकेचे महाराज जो मठ में रहते हैं, गोवर्धन मठ में, ऑलवेज गिविंग. तो मेरी मम्मी को दीदी ने पहचान लिया. एंड देन माय मदर इंट्रोड्यूस मी टू हर, दैट शी इज माय डॉटर. एंड देन आई एक्सचेंज नंबर्स विद हर. उनसे बुक्स लिया, उनका ऑटोग्राफ लिया, पोस्टर्स लिया. एंड देन आई केप्ट इन टच विद हर ओवर व्हाट्सएप, फोन कॉल. तो आई थिंक इट्स 2019 का बात है. आई थिंक दिस इज द टाइम. तब तक मेरे दोनों पेरेंट्स चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए, बस शादी हो जाए, हमारी इकलौती लड़की है, सेटल हो जाए, हमारी आखिरी टेंशन खत्म हो जाए. सो obviously Indian society, you get that pressure on your shoulder as well, right? आसपास के सब लोग शादी करते हैं तो आपके ऊपर वो प्रेशर आता है, you know, why are you left behind? तुमको क्यों bereft कर दिया? तुम इतना कृष्ण की भक्ति करती हो, what happened to you? What are your marriage plans? तो one day I just spoke to Shyama Rani Didi over WhatsApp कि दीदी, this is the situation, what should I do? मेरे शादी का ऐसा this is like the situation, what can be done? And Prabhuji, you will not believe, she could have answered, you know, chant more, do hear more Hari Katha. और ये लोग बोलते भी थे, but she gave me out of कहते हैं ना अजीब सा आंसर. हाँ, मैं हिल गई थी एकदम. तो she told me, this is not the first time you're gonna get married, Radhika. ये तुम्हारा पहला शादी नहीं होने वाला है. This is not the first time you're gonna get children, because हमने पिछले जन्म में भी शादी कर चुके हैं, हम बच्चे सब पैदा कर चुके हैं, हम खूब भोग वासना सब कर चुके हैं. हम शायद पिछले जन्म में कभी देवी देवता भी रह चुके हैं. हमें पता नहीं हम क्या क्या भोग वासना ऑलरेडी कर चुके हैं. स्टिल वी आर नॉट सैटिस्फाइड. एंड दिस रिमाइंडेड मी ऑफ स्वामी महाराज गीता.
उसमें गीता प्रभुपाद बताते हैं, स्वामी महाराज जी बताते हैं कि लस्ट एक ऐसी चीज है, जितनी आग उसमें है, लाइक फायर, इट्स लाइक फायर, जितना घी डालोगे वो इंक्रीज ही होगी। हमें लगता है अब शायद ये करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये बस एक प्राप्त कर लेता हूँ, ये जॉब स्विच कर लेता हूँ, फिर मैं अच्छे से भजन करूंगा, बट दैट नेवर हैपेंस एक्चुअली विद अवर मटेरियल माइंड। एंड पहले मुझे लगा ये क्या बोला दीदी ने पहली मैरिज नहीं हुई है। मैंने फिर उस पर मेडिटेशन किया, आई यूज्ड टू थिंक ओवर एंड ओवर अगेन ऑन इट, देन आई रियलाइज इट सिंपली मीन्स आवर लस्ट नेवर गोना एंड, फोकस ऑन भजन फर्स्ट। और ये गुरुदेव का भी मैसेज है। गुरुदेव के पास भी तो कितने लोग जाते थे इच्छाएं लेके। गुरुदेव, एक बार मैंने सुना है, कोई हमें वैष्णवी बता रही थी कि गुरुदेव के ईयर में जब प्रॉब्लम हुआ था, गुरुदेव वुड से, अच्छा है, पीपल कम टू मी विद मटेरियल प्रॉब्लम्स, मटेरियल डिजायर्स, अच्छा है, नाउ आई कांट हियर फ्रॉम दिस ईयर्स, इज गुड, कृष्णा's mercy. So this is how humble our Vaishnavas, our acharyas are actually. So I was keeping in touch with her regularly over WhatsApp. And one day she told me, I asked her, Didi, morning program I'm doing nicely. I'm doing my 16 rounds. 16 rounds के बाद ही मैं कुछ खाती या पीती हूँ, फिर मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ, मेरा माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, my mind is looking for material happiness, what to do? And then she told me, in London there is a very beautiful ashram called Ganga Mata Ashram, and there the girls are doing very beautiful seva. You come here, learn from them. I told my parents, पैसा लगेगा, वीजा एयर टिकट तो अपना जाएगा, रेस्ट थिंग प्रसादम एंड स्टे, they are willing to help. So what to do? So my parents agreed, maybe because they know Shama and Didi, they trust her, they know Kamla Didi, they heard about her, how great Kamla Didi and Sita Thakurani Didi are. वो पूरा मठ को संभालती हैं दोनों. So luckily हुआ सब arrange, visa, I got the visa. On the day of my flight, I got fever 102. तो मुझे ऑफिस से ही कुछ हो गया था, इन्फेक्शन थ्रोट में. कैब में आई वाज टेलिंग द ड्राइवर, भाई एसी कम कर दे, बिकॉज इट्स अ शेयरिंग कैब, द अदर पर्सन वांट एसी. तो मेरा फीवर तो इंक्रीज हो गया. एयरपोर्ट पे आई एम हैविंग फीवर, स्नीजिंग, ठंड लग रही है, व्हाट टू डू. दे टुक मी टू ए डॉक्टर, एयरपोर्ट डॉक्टर पे, जो एयरपोर्ट पे डॉक्टर्स होते हैं. that was a lady. She said, better not to go to London, you'll get sick, वहां पे ठंडी है. I was like, oh no, this can't happen, because इतनी मुश्किल से चांस मिला है, इतना मैंने स्ट्रगल किया. एंड इंडिया में मैं शायद बहुत ज्यादा सेवा ना कर पाऊँ शामा, बिकॉज व्हेन शी कम्स आई डोंट कम. ऐसा होता है ना, टाइम टेबल मैच नहीं हो पाता है. एंड शी ऑलरेडी हैज मेनी सर्वेंट्स इन इंडिया टू सर्व हर. मेरे को ये टाइम कहाँ मिलेगा? आई वॉज प्रेइंग टू गुरुदेव एंड टू स्वामी महाराज. मुझे स्वामी महाराज का पास टाइम याद आया, लाइक व्हेन ही वाज गोइंग टू यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको 2 हार्ट अटैक्स आए थे, मुझे तो सिर्फ फीवर आया है. गुरुदेव प्लीज हेल्प मी, मुझे ये मिस नहीं करना है चांस. तो दे वर गिविंग मी लिक्विड्स, मेडिसिन. मैंने मेडिसिन खरीदा, मेडिसिन खाया, गर्म पानी पी रही थी मैं रेगुलरली कि इन्फेक्शन निकल जाए. एंड आई फेल्ट बेटर. बट मुझे रिस्क था कि इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ बोल ना दे कि यू आर नॉट स्पीकिंग वेल, यू लुक पेल, यू लुक सिक, क्योंकि they fear English people, they are very strict about infection and all, ना, कि हमारी कंट्री में इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए. एंड उस टाइम प्रभु जी कोविड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था चाइना में, दिसंबर 2019. तो लकीली कृष्णा ने मुझे बचाया, इंडिया में केसेस नहीं आए थे. अगर 1-2 केसेस मुंबई में सबसे ज्यादा थे, कुछ भी केसेस आए होते ये लोग मुझे भेजते ही नहीं, इमिग्रेशन वाले. तो कुछ कोविड पोस्टपोन कर दिया लकीली, 1 महीने के बाद आया. तब तक मैं लंदन चली गई थी. द मोमेंट आई लैंडेड एट लंदन, Kamla Didi, Sita Thakurani Didi came to pick me up. Such nice devotees. I saw Prabhuji, they don't have lots of sarees like how we see devotees के पास 100 sarees होता है, just 3 pair of sarees. And पूरे आश्रम में सबसे छोटा रूम उन दोनों का ही था, सीता दीदी का और कमला दीदी का. वो आश्रम बहुत बड़ा नहीं है, उसमें एक रूम था जो उन्होंने वसंती दीदी और श्यामारानी दीदी को दिया था. एक रूम था जो सबसे छोटा था, वो सीता दीदी और इनका था, कमला दीदी का. फिर एक बड़ा रूम था, उसमें मुझे उन्होंने अच्छा सा बेड दे दिया, बिकॉज आई वाज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. पता नहीं कितने मटेरियल डिजायर्स है इसके अंदर, इसको अच्छा दो. दे गिव मी नाइस बेड. एंड एक रूम था लिविंग रूम, उसमें तो पूरे रूम में लड़कियां ही थी, फ्लोर पे, काउच पे. द पॉइंट आई एम सेइंग दिस इज कि छोटे में भी, कम में भी खुश रहा जा सकता है अगर गुरुदेव, आचार्य, वैष्णव, भक्ति, राधा कृष्ण सेंटर में है.
तो वहां पे कुछ ऐसा लेविश नहीं था रहने का, वो बाथरूम भी नीचे था, कोई अटैच टॉयलेट भी नहीं था हमारे रूम में। तो फ्रिज, आई सॉ ए नेचुरल फ्रिज, क्योंकि प्रसाद मंदिर में बहुत रहता है, तो वो बाहर रखते थे प्रसाद बर्तनों में बड़े बड़े। तो मैंने बहुत कुछ वहां पे पहली बार देखा। देयर वाज अ कैट, लंदन में इट्स कॉमन टू कीप कैट्स, उसका नाम था परशुराम। एंड सच केयरिंग लविंग इन्वायरमेंट। मैं जैसे वहां पहुंची, मुझे एक दीदी विटामिन सी पिला रही है, बिकॉज आई वाज सिक ना, तो विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ता है। देन श्यामा रानी दीदी केम एंड आई जस्ट सैट डाउन फॉर प्रसादम, एंड दीदी ने मुझे टच ही नहीं, मतलब हम ओबीसेंसेस करते हैं, प्रणाम करते हैं वैष्णवस को देख के, शी डिड नॉट अलाउ मी, इनफैक्ट शी हग मी कि तुम प्रसाद ले रही हो, प्रसाद इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, डोंट बो डाउन बिफोर मी, शी हग मी, आई कांट फॉरगेट दैट हग। इतना first time she hugged me like this, she embraced me, and uske baad luckily I asked her, Didi, can I serve you? And she, I don't know what did she see in me, she allowed me to touch her hair, because wo remove karte hain na पूर्णमासी पे अपने, she allowed me to do that seva, to make her bed, broom her room, serve her prasadam water. And I remember जब ये वाली सेवा मुझे हेयर की दीदी ने दी थी, आई वाज स्केयर्ड कि ये तो मैंने कुछ गलती से अगर उनको थोड़ा सा कट कर दिया, कुछ हो गया तो मैं तो गई। आई वाज स्केयर्ड कि हार्ट कांप रहे। शी वाज चैंटिंग, आई वाज आल्सो चैंटिंग, शी वाज चैंटिंग एज सेवा, आई वाज चैंटिंग आउट ऑफ फियर कि आई होप आई डोंट हर्ट हर। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर अभी कमला दीदी रूम में आ जाए, आई विल, एंड शी सेज कि डू यू वांट सम हेल्प, आई वुड बी हैप्पी एंड से यस दीदी प्लीज यू हेल्प। बट लकीली बाय द मर्सी ऑफ गुरुदेव हो गया अच्छे से, आई डिड दैट। एंड आई टोल्ड दिस टू माय पेरेंट्स एज वेल, एंड दे वर लाइक तुम्हारा लाइफ सफल हो गया। एंड देन आई सॉ वन थिंग प्रभु जी, हाउ मच सेवा भाव दोज गर्ल्स हैव। मॉर्निंग मंगला आरती, 8 AM गिरिराज जी का श्रृंगार, नॉन स्टॉप 8 to 9 कीर्तन, फिक्स है, सब कुछ फिक्स टाइम पे होगा। तब तक किसी ने कुछ नहीं खाया। 8 to 9 कीर्तन, कीर्तन के बाद वी वुड रीड आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ टुगेदर, वो बुक जो श्यामा रानी दीदी ने लिखा है। देन प्रसादम टाइम 11:30 समथिंग लाइक दैट। देन क्लीन योर यूटेंसिल्स, जहाँ पे प्रसाद पाए उस एरिया को साफ करो। गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कम बैक होम, डू इवनिंग प्रोग्राम, श्यामा दीदी की क्लास अटेंड करो, आरती अटेंड करो, हैव प्रसादम, डू सम सेवा, गो टू स्लीप। देयर वाज नो टाइम ऑफ रैंडम गॉसिप, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, कुछ यूट्यूब पे नॉनसेंस वीडियो देख लिया। देयर वाज नो टाइम फॉर दैट। देयर वाज सो मच सेवा, जैसे आपने कहा था ना कल, समुंदर है सेवा का, सेम एनवायरनमेंट इज देयर, समुंदर है सेवा का। आई वंस सॉ देयर वाज अ लेडी, शी जस्ट केम टू द टेम्पल टू, बर्तन धोने के लिए सिर्फ मंदिर में आई थी, बिकॉज दे नो बर्तन धोने से मेरा हृदय शुद्ध होगा, इट्स लाइक क्लींजिंग अवर हार्ट, चेतो दर्पण मार्जनम। एंड आई वाज आल्सो डूइंग बर्तन का सेवा, और मे बी खास तौर से यूके में इसलिए गई थी कि मुझे सेवा चाहिए, एंड वो माता जी कह रही है मुझे करना है। देन मंजू दीदी टोल्ड मी, यू लेट हर डू आल्सो। सो मतलब वहां पे सेवा भाव बहुत ज्यादा, इवन दो इट्स लंदन, इट्स फार फ्रॉम वृंदावन, बट कमला दीदी, सीता ठकुरानी दीदी ने वो भाव सब में डाला है। और जो वैष्णव वहां पे आके कथा करते हैं हमारे आचार्य, वो ट्रेनिंग उन सबको दिया है वहां पे कि सेवा इज utmost important. Then Didi told me once, we were speaking once, and then she told me once that you need to share Gurudev with others. You need to share Gurudev as Siksha Guru with others. And never think कि तुम ये कर रहे हो. You are just gonna be an instrument. You have to tell about Gurudev to others. You have to share Gurudev's books with others, thinking he is just keep making me an instrument. मेरे में बल नहीं है, मेरे में qualification नहीं है, मैं सिर्फ एक पात्र हूँ. And this I kept in my mind. गुरुदेव ने जो इंस्ट्रक्शन फोन पे दिया था वो शायद मैं थोड़ा बहुत भूल गई थी, that you come to India, preach book, distribute my books. But from time to time, प्रभु जी, I tell you what, मेरे को जो भी गुरुदेव के disciples मिले, भक्ति वेदांत तीर्थ गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत सिद्धांति गोसाई महाराज, they always told me the same message. You should preach, you should do book distribution, you should share the message of Gurudev with others. Teeth Maharaj, because Prabhuji, I am very conditioned. I have material desires. So I would go to Dham, and our parents and me, because Indian parents, unko beti ka shaadi ka hota hai tension, they would say, please Prabhuji, Maharaj ji, pray for her marriage. Maharaj ji would say,
भक्ति करो, भजन करो। श्रीधर महाराज बोलते थे, चैंट मोर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे, इंक्रीज योर राउंड्स, चैंट मोर, डिपेंड ऑन नाम प्रभु। और मेरे को ये तभी नहीं समझ में आता था कि हाउ पावरफुल दिस इज। आई थिंक बैक इन, दीदी से मिलने के पहले का बात है ये, शामाना दीदी से लंदन में जाने का पहले का बात है ये। I was like, okay, पर like what's so magical about हरे कृष्णा महामंत्र? हाउ इज इट कि मैं हरे कृष्णा करूंगी तो मेरे मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? मुझे ये नहीं समझ में आता था तब, बट दे ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, ऑल वैष्णवस चैंट, serve, chant, preach, that's it, don't do anything else, don't go to any other baba and all. So what I was saying was that I was in London, I came back to India and I lost my job. लॉकडाउन लग, कितने महीने रहे प्रभु जी? इट वाज मे बी लाइक 20 days, क्योंकि मुझे ये था, मुझे जॉब करना है, मेरा जॉब, क्योंकि मेरे को वीजा भी मिला बिकॉज आई हैड ए जॉब, इट बिकम्स इजियर आई थिंक, राइट? तो मेरा ये था, मेरा तो जॉब वहां वेट कर रहा है, आई हैव टू गो बैक। लेकिन वो जॉब में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। यू नो, समटाइम्स वी वर्क जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, कि हमें अपने बिल्स पे करने एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो, डोंट रियली लव मटेरियल जॉब्स। तो मैं आई डिसाइडेड टू लीव द जॉब, और जो इंस्ट्रक्शन मुझे श्यामा दीदी ने दी है, लेट मी फोकस ऑन दैट फॉर ए वाइल, लेट्स सी यू नो हाउ थिंग्स वर्क, लेट मी फोकस ऑन भजन एज वेल। और वो ऐसा टाइम निकला कि लॉकडाउन भी लग गया। आई गेव एन इंटरव्यू एंड दैट इंटरव्यू गॉट ऑन होल्ड, वेंट ऑन होल्ड बिकॉज लॉकडाउन लग गया। मार्च कंप्लीट शटडाउन, और मुंबई महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था प्रभु जी। वी वर नॉट इवन अलाउड टू गो आउटसाइड द हाउस, जस्ट फॉर 2 hours जाना है, सब्जी लो, वापिस आओ, खाना बनाओ, अंदर ही अंदर रहो। I saw once a video in my society, मगरपट्टा पूना I'm talking about, एक लड़का अपने बाप के साथ वो खेला था बास्केटबॉल, उसको तो पुलिस मार मार के लेके गई, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। सो हम तो घर में ही रहते थे, सब लड़कियां घर छोड़ के चली गई थी। इट वाज अ पीजी, जस्ट मी एंड वन गर्ल लेफ्ट, मी एंड वन गर्ल फ्रॉम, शी वाज साउथ इंडियन। तो वो मुझे बोलती थी, अब उसको बोर होता है, लेट्स वॉच मूवी टुगेदर, एंड मुझे पता है मूवी देखना नहीं है, एंड मैं बहाने ढूंढती थी उसको कैसे मना करूं, बिकॉज हम दो ही हैं, उसको बुरा भी ना लगे, सो यू हैव टू मेंटेन योर रिलेशनशिप एज वेल। देन वन डे इवन शी लेफ्ट द हाउस, आई वाज ऑल अलोन 3 BHK, फ्लाइट्स बंद हो गया, माय पेरेंट्स वर कॉलिंग मी होम, जम्मू आ जाओ, जम्मू आ जाओ, व्हाट यू गोना डू अलोन, जॉब नहीं है, 3 BHK में अकेले हो, it's scary, it's risky, things like that. But then I realized if I go to my home, वहाँ पे टेंशन है, टीवी, न्यूज, मैरिज, जॉब, this is like that time जो देवकी और वसुदेव को मिला था, when they were living in jail, देवकी, she said, you know, it's good, nobody can disturb me from bhajan, nobody is coming to me and distracting me, disturbing me, otherwise डेडलाइंस है, मीटिंग्स है, ऑफिस है, कोई बोल रहा है यहाँ चलो, कोई बोल रहा है वहां चलो, दिस टाइम आई हैव नोबडी टू डिस्टर्ब मी, होल हाउस आई कैन डू भजन कीर्तन। आई वाज लाइक, आई एम नॉट गोना लूज दिस अपॉर्चुनिटी। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बंद हो गए, कंप्लीट शट डाउन। क्या किया आपने फिर? हाँ, मैं वही बता रही हूँ प्रभु जी, एक टाइम पे तो मुझे डर लगा इंटरनेट तो नहीं बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट से ही कथा सुनते थे हम लोग, वर्चुअल कथा, वर्चुअल संग ही था मेरा सारा। सो आई मेड ए रूटीन, दिस इज मार्च 2020, मॉर्निंग उठो, मंगला आरती करो, हरि नाम करो 16 राउंड्स, एटलीस्ट 16 राउंड्स, देन यू ईट समथिंग एंड देन यू ड्रिंक समथिंग, भोगा बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। एंड उस टाइम पे किशोरी मोहन प्रभु जी और सुदेवी दीदी की खूब कृपा रही हम पे, लाइव सेशन 3 hours का क्लास वृंदावन धाम से। तो सुदेवी दीदी का जो भाव था, दैट टच्ड मी, द वे शी वुड स्पीक हरि कथा, एंड प्रभु जी ने, आई सॉ हाउ वेल कोऑर्डिनेटेड बोथ आर। प्रभु जी हमेशा अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं ना, सुदेवी यू वांट टू स्पीक, सुदेवी यू कम एंड स्पीक, and the way she would speak, the bhav, the expressions, the confidence, it was like, wow, Gurudev, can I speak like her one day, someday? She's so nice, she's this, I must meet her one day. And I also started reading Shri Guru Darshan, ये प्रेमानंद प्रभु जी ने बुक दिया था मुझे और मेरी माता जी को लॉन्ग टाइम बैक, जो मैं ऑफिस की वजह से इतना ऐसा मोटा सा बुक है वो पूरा पढ़ ही नहीं पाई। आई वाज लाइक, दिस इज द राइट टाइम, यू नो। ऑल्सो वन मोर थिंग प्रभु जी, before lockdown, one Mataji asked me from ISKCON की माताजी थी वो पूना की, who is your Gurudev? And I said, मेरा हरिनाम हुआ है भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज से। And she said, wow, you know, ISKCON के लोग उनके पास जाके कथा सुनते थे, they would go to him to hear हरि कथा, and
people would say कि नारायण महाराज की कथा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. And I was like, I am his disciple. मुझे ही नहीं पता how glorious my Gurudev is. I felt bad actually. I was like, मुझे क्यों नहीं पता how special my Gurudev is. And then lockdown लग गया. And then I decided, sorry. And then I decided I'm gonna hear, his Hari Katha like consistently. Now there is no office. Now there is no social circle to disturb me. So Shri Guru Darshan is such a beautiful book. It's written by I think Premanand Prabhuji. वहां से मुझे पता चला कि क्या रिश्ता है हमारे गुरुदेव का वामन गोसाई महाराज से और परम गुरुदेव से, और कितना प्रेम गुरुदेव ने स्वामी महाराज के शिष्यों के लिए है उनके दिल में, कैसे डिफेंड किया इस्कॉन को, लाइक व्हेन इस्कॉन वाज इन प्रॉब्लम, जब स्वामी महाराज अप्रकट हो गए थे. आई वाज लाइक इस्कॉन के लोगों को ये पता होना चाहिए. देन आई डिसाइडेड कि जो मेरे इस्कॉन के फ्रेंड्स हैं जो फेवरेबल हैं एटलीस्ट मैं उनको ये बुक दूंगी, ये वाली. तो मैंने ये फर्स्ट बुक मेरे प्रभु जी, मेरे हस्बैंड के गुरुदेव को दिया. लकीली ही एक्सेप्टेड इट, कुछ बोला नहीं उन्होंने. एंड ही गेव दिस बुक टू, ही सेंट दिस बुक टू हिज लाइब्रेरी नंदग्राम. गुजरात में उनका फार्म हाउस है. मैंने 2 बुक्स दिए थे, एक माय बिलोवेड मास्टर. फर्स्ट टाइम मैंने उनसे, जब शादी के बाद हम उनसे मिले, फर्स्ट मीटिंग विद माय हस्बैंड्स गुरुदेव, I gave him 2 books, and because we gave fruits and Lakshmi and books भी दिया, because I thought it's good to share गुरुदेव with others. तो मैंने my beloved masters दिया, because इनके जो गुरुदेव हैं वो बंगाल में काफी टाइम रहे. He knows Bengali and he actually में प्रभु जी, there is an incident, there is this छोटा सा पास में, before our marriage my husband asked his gurudev first, can I marry a girl from Gaudiya Math? He gave permission. So I was like, I should be thankful to him. He it's his blessing. So I was like, I'll share Gurudev with him and I'll give him 2 books, My Beloved Masters. It's so beautiful book. उसमें सब वैष्णवास का glorification है. And this book of Swami Maharaj, my Siksha Guru Priya Bandhu. And he saw those books and he was like, I have read them. I was like, wow, he has already read them. And he was like, I will keep them in my library. So 6 महीने के बाद फिर से हम उनको मुंबई में मिले. हम मुंबई में आ जाते रहते because my husband has office over here. 6 महीने के बाद मुझे देखते ही बोलते हैं, I have sent your book to my library in Nandgram. My husband was also saying, बड़ी बात है. I was like, yeah, all glories to Gurudev, all because of Gurudev. फिर उसके बाद I don't remember मेरा last point क्या था actually, but हाँ, that माता जी told me कि गुरुदेव के पास इस्कॉन के लोग कथा सुनने जाते थे. And I mean, वो पूछते थे सवाल, तो they would not get answer, the right answer. They would go to नारायण महाराज and वहां पे जाके तो वो लोग वहीं के हो जाते थे. अब उससे मुझे एक और पास टाइम याद आ रहा है जो मैं पहले बताना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई, which is that once it's back in 2003 or 4 मैं अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड की और गुरुदेव माधव महाराज के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करे. हम कोइंसिडेंटली सब मिल गए. आई थिंक हम सब नवदीप से आ रहे थे. हमारी फ्लाइट्स अलग अलग थी. एंड माय फादर वेंट विद माधव महाराज टू पिक अप लगेज और मैं गुरुदेव के पास खड़ी हूँ मेरी माता जी के साथ. गुरुदेव बैठे हैं और शायद फिर ब्रह्मचारी भी हुआ होगा उनके साथ, तब मुझे याद नहीं है. लेकिन गुरुदेव ने जो लाइन बोली मुझे वो अभी तक याद है कि तुम दोनों मेरी बेटियां हो, मेरे साथ बगल में बैठ जाओ. तो मैं ये कहना चाहती हूँ प्रभु जी कि गुरुदेव जैसी पर्सनालिटी कुछ आर्टिफिशियली नहीं बोलेगी कि ऊपर से बोला और अंदर से इट्स जीरो. अगर गुरुदेव ने बेटी बोला है तो ही मस्ट फील इट फॉर मी, राइट? तो दिस थिंग इवन माय मदर रिमेम्बर्स टिल डेट कि गुरुदेव ने हमें अपनी बेटी बोला. एंड इससे मुझे एक और पॉइंट याद आता है कि महाप्रभु ने हमें एक प्रोसेस दी है विच इज वेरी ब्यूटीफुल. संबंध अभिद्या प्रयोजन, ये संबंध होना चाहिए ठाकुर जी से. राधा कृष्ण से संबंध होगा तो प्रोसेस में आओगे तो प्रयोजन मिलेगा विच इज राधा गोपीनाथ. बट आई रियलाइज प्रभु जी की जो संबंध हमारा ठाकुर जी से होना चाहिए दैट संबंध हमारा पहले गुरुदेव से होना चाहिए.
है ना, यू कांट रीच कृष्णा डायरेक्टली, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। कृष्णा तो त्रिभंगा है, टेढ़े हैं, कहा जाता है ना, श्याम कुंड भी टेढ़ा है। सो हाँ, जो प्रेम हम राधा कृष्ण से करते हैं, जो निष्ठा हमें राधा कृष्ण के चरण कमलों में दिखानी है, जो शरणागति कृष्णा कह रहे हैं गीता में कि सरेंडर टू मी, सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण लो, लेकिन वो शरण पहले हमें एक श्री गुरु को देनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल। शायद जो गलती मैंने करी, सीधे राधा कृष्णा के पास जाने की कोशिश करी, बट संबंध फर्स्ट कम्स विद गुरुदेव, नित्यानंद प्रभु एंड महाप्रभु। आई यूज्ड टू फील कि कहीं पे मेरा ऐसा डाउट था, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग में फिजिकल एसोसिएशन, वर्चुअल एसोसिएशन कुछ नहीं था। लाइक आई सेड, कोई फोन्स नहीं, कोई फेसबुक, जूम, कुछ भी नहीं होता था। तो मुझे समझ नहीं आता था हु इज नित्यानंद प्रभु, व्हाई ही इज सो स्पेशल, व्हाई महाप्रभु इज सो स्पेशल। तो कलयुग में उनकी क्या महिमा है। यू कांट अप्रोच राधा कृष्णा डायरेक्टली, यू हैव टू गो थ्रू नित्यानंद प्रभु एंड महाप्रभु। दैट इज द प्रोसेस, दैट्स संबंध, दैट्स प्रोसेस। तो वो मैंने गड़बड़ कर दी। तो लाइक आई सेड कि मैं बुक्स पढ़ने लगी, कथा सुनने लगी। गुरुदेव, जब हमारे अंदर डिजायर मैनिफेस्ट होती है, मर्सी कम्स। मर्सी तो 24 आवर्स आ रही है। ऐसा तो नहीं है ना प्रभु जी, दिन में 2 घंटे मर्सी देगी राधा रानी, बाकी घंटे शटर बंद हो जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। मर्सी डोंट स्टॉप, पर हमको उसको लेने के लिए पात्र बनना पड़ेगा, द राइट पात्र, इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो व्हाई आई सेड दिस इज बिकॉज हाँ, तो आई डिसाइड कि यार मुझे भी मेरे गुरुदेव के बारे में समझना है, जानना है, और उनसे जुड़ना है, उनकी सेवा करनी है। डू समथिंग गुरुदेव, डू समथिंग। एंड देन थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट। आई स्टार्टेड मीटिंग। व्हाट हैपेंड वाज, मैं एक और चीज पहले बताना चाहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, मैंने लिखा है, but it's there in my file and I'm not able to open it right now. So what happened was, somehow 2020 का बात है ये, मुझे पता चला कहीं से कि इस्कॉन में ऐसा बोलते हैं that राधिका is from a different संप्रदाय। तो इस गॉड स्वामी महाराज, वो तो स्वामी महाराज को प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद का संप्रदाय अलग है, मेरा संप्रदाय अलग है। तो ये चीज मेरे को हजम नहीं हुई। आई वाज लाइक, दिस इज नॉट ट्रू। आई हैव रेड इन स्वामी महाराज का बुक, कृष्णा बुक, ही इज सेइंग आई एम फ्रॉम ब्रह्मा मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। और अगर संप्रदाय अलग होता तो वो हमारे गुरुदेव से काहे को वो परम गुरुदेव ने संन्यास दिलाया, संप्रदाय अलग होता, समाधि लिया, अब वो मंत्र उनके शरीर पे लिखे गुरुदेव ने। दिस इज व्हाट नॉनसेंस पीपल आर टॉकिंग अबाउट। तो मैंने उनका संग छोड़ दिया। अब मुझे कृष्णदास प्रभु जी का एक पॉइंट याद आ रहा है, अभी रिसेंटली मैंने सुना है, अधिकार के मुताबिक संघ बदलेगा और नियम बदलेंगे। तो 2017 में मेरे पास कोई संघ नहीं था, ना गौड़िया मठ का एज सच फिजिकल, पूना में तो गौड़िया मठ है ही नहीं, मुंबई में भी नहीं है। तो जो संघ मिल रहा था मुझे इस्कॉन की गर्ल्स का, मैंने वो लिया, आई टुक दैट, मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन 2020 तक आने तक, जैसे मैं श्यामा दीदी को मिली, आई मेट डिफरेंट वैष्णवास, मेरा समझ में आया कि जो चीज गुरुदेव देने आए हैं वो मुझे इस संघ से नहीं मिलने वाली है। दे आर गुड पीपल, दे आर डूइंग 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स, दे आर डूइंग हरे कृष्णा चैंटिंग, पर इट्स नॉट गोना हील माय सोल, इट्स नॉट दे कांट गिव द वेलफेयर टू माय सोल। ये मेरे सोल के को टच नहीं कर सकता। अनदर इंसिडेंट आई एम गोना टेल यू। मैं पूना में मगरपट्टा में रहती थी, तो वहां पे एक भागवत क्लास, ये भगवद गीता पे क्लास देते थे प्रभु जी, माता जी, बहुत अच्छे प्रभु जी थे, माता जी दोनों वेरी नाइस पीपल, राधानाथ महाराज के डिसाइपल्स थे। आई रिस्पेक्ट देम। बट उन्होंने अपनी कथा में क्या बोला कि जीव गोलोक धाम से आया है। अब ये चीज मेरे को फिर से हजम ना हो, मैं घर आऊं, घर आके सोचूं अगर जीव मैं गोलोक धाम से आई हूं, तो इसका क्या गारंटी है कि मैं वहां पे गई और फिर से मैं धरती पे नहीं गिरूं। ये तो रिस्की प्रोसेस है। इतना हम ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, रेस्टोरेंट का नहीं खाना, अनियन गार्लिक नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, ब्रह्म मुहूर्त छोटा, इतने नियम कर रहे हैं, मूवी नहीं देखना, टीवी नहीं देखना। और मैं इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग ये नियम बैड है, बट आई एम सेइंग कि इतना हम साधक स्ट्रगल ही करता है, राइट। तो मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ एंड देयर इज नो फूल क्या बोलते हैं इसको, 100% प्लान, कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, फुल प्रूफ, मैं फिर से यहाँ गिर सकती हूँ, तो मैं क्यों इतना स्ट्रगल करूं। ये मुझे चीज हजम ना हो जाए। मैं घर आके सोच रही हूँ गुरुदेव क्या है ये, व्हाट इज दिस आई एम हियरिंग। देन कैसे ना, मर्सी चाहिए तो मर्सी मिलेगी। आई वाज हैविंग क्वेश्चंस, आंसर वर कमिंग टू मी थ्रू हिज हरि कथा, थ्रू हिज बुक्स। श्री गुरुदर्शन में आंसर था, किशोरी मोहन प्रभु जी उस टाइम पे वो पढ़ते थे, बृहद भगवतमृता कथा, उसमें सब आंसर थे कि जीव गोलोक धाम से आ ही नहीं सकता, कृष्णा को देख के तुम यहाँ इतना पतित हो ही नहीं सकते।
मैंने, गुरुदेव भी मेरे वहां रहे होंगे एस मंजरी, राधा कृष्ण भी थे, और मैं इतनी कंडीशन हो गई। कितने साल, 17 साल की उम्र में गुरुदेव को मिली, 17 साल तक प्याज लहसुन खाती रही। तो दिस दिस कांट बी ट्रू। तब गुरुदेव की बुक से मैं समझ गई कि हम कहाँ से आए हैं। जैव धर्म भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ती थी या उसके लेक्चर सुनती थी, कि हम एक तटस्थ रीजन से आए हैं, जिन जीवों की, कहते हैं ना 0.00001% भी अगर आपकी इच्छा है मटीरियल, कृष्णा हस्तक्षेप नहीं करेंगे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपको इस जगत में भेज देंगे, माया आपको जकड़ लेगी। जैसे कृष्णदास प्रभु जी बताते हैं, माया ने हमें ये यूनिफॉर्म दे दी है ग्रॉस एंड सटल बॉडीज की। तो आई अंडरस्टूड कि ये लोग अच्छे हैं, लेकिन अब इनको प्रणाम करना पड़ेगा। नो वैष्णव अपराध, लाइक गुरुदेव सेज, डू नॉट क्रिटिसाइज, just you become sincere, I will send you all the help, I am closer to you than the air you breathe, गुरुदेव कहते हैं ना। तो मैंने प्रेयर ही किया, लॉकडाउन का टाइम था और कुछ करने को था ही नहीं। आई वुड रीड एंड चैंट एंड डू कीर्तन दिस एंड दैट। एक छोटा सा ग्रुप बना लिया था जूम पे, इसमें 4-5 गर्ल्स बन गए थे, तो उनको भी प्रीच करती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको थोड़ा जब लगा कुछ समझा दिया, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, यू नो, रीड बुक्स, रीड दिस आर्टिकल, ऐसा ऐसा करती थी सेवा। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, हाँ, then my marriage thing worked out somehow. I met my husband and श्रीधर महाराज मिले, दीक्षा हो गया, अकिंचन महाराज मिले, because I came to Gwalior every month, we started going to Vrindavan every month। लॉकडाउन का 2 months का टाइम छोड़ के, इन 2021 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जैसे जैसे मैं वृंदावन जाती थी प्रभु जी, आई वुड मेक श्योर, जैसे मेरे हस्बैंड इस्कॉन के, तो इस्कॉन तो जाते ही जाते थे, पर आई वुड मेक श्योर कि मैं राधे कुंज, रूप सनातन गौड़िया मठ भी जरूर जाऊं। तो मैं जब भी राधे, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं, सो दे लिव इन वृंदावन, तो उनका घर राधे कुंज इस्कॉन के पास है, रूप सनातन थोड़ा दूर पड़ता है। तो राधे कुंज में जाके मैं ऑब्जर्व करती थी, कि how is the mood of devotees over there, service, and they are not Indians। I was so touched। I used to tell my husband, we look at them, look at us, they are just serving, always serving। एक इंसिडेंट है जहाँ पे एक माता जी मुझे मिली थी, शी इज फ्रॉम रशिया, और मैं उनको हमेशा मठ में देखती थी। आई आस्क्ड हर, माता जी आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली यहाँ पे है कि विदेश में है? एंड अगेन उन्होंने मुझे ऐसा आंसर दिया जो मुझे हिला दिया। शी सेड, गुरुदेव इज माय फैमिली। आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, ये बात मेरे में कब आएंगे? तो यू नो, गुरुदेव कहते हैं कि मठ मंदिर में जाके ऑब्जर्व करो, डोंट जस्ट बी डम, ऑब्जर्व। कैसे प्रणाम किया जाता है, शूज खोल के प्रणाम किया जाता है, वो ऑब्जर्व करो, देखो, सीखो। प्रेमानंद प्रभु जी से बहुत कुछ सीखा कि हाउ इज ऑलवेज गिविंग। अब जिसके पास जो है वो ही देगा, उनके पास है कृष्ण प्रेम, तो वो देते हैं हरि कथा, बुक्स, भर भर के बुक्स देते हैं सबको, प्रसादम, कोई कमी नहीं प्रसाद की। खुला पनीर बनाते, खुला पनीर बांटते, कोई कंजूसी नहीं करते। खुला हलवा बनाते, दिल खोल के बांटते। नितिन प्रभु है वहां पे, कोई हेड है उनकी किचन के, उनको बोलते हैं ये दोनों भूखे रहते हैं। ही वाज सेइंग फॉर मी एंड फॉर माय हस्बैंड, हमारा, क्योंकि तब पेरेंट्स वृंदावन शिफ्ट हुए नहीं थे, रेस्टोरेंट में खाना पड़ेगा। इस्कॉन में तो गोविंदास है, गोविंदा इज लाइक, यू नो, पैसा देके खाना, वो थोड़ा प्योर प्रसाद नहीं लगता है, रेस्टोरेंट जैसी फीलिंग आती है। तो प्रभु जी बोलते हैं नितिन प्रभु को, ये दोनों भूखे रह जाते हैं, इनको प्रसाद पैक करके देना है तुमको हमेशा। क्योंकि नितिन प्रभु ने मुझे मना कर दिया था स्ट्रिक्टली कि आप प्रसाद नहीं ऐसे ले सकते, आप ले लोगे तो हम क्या बांटेंगे। somehow उनका पॉइंट सही है, आई एग्री विद दैट। वो वहां के ड्यूटी के हेड है, तो उनको तो ऐसे करना ही है। बट प्रभु जी ने बाद में कुछ दिनों के बाद मैसेज दे दिया उनको, इन दोनों को प्रसाद पैक करके देना है। एंड वन मोर थिंग, इस साल की बात है ये, प्रभु जी को कुछ आई थिंक हेल्थ इश्यूज हुए थे, लीवर का, समथिंग लाइक दैट। आई वाज इन ग्वालियर एंड आई सॉ, फ्यू मंथ्स के बाद आई वेंट टू वृंदावन राधे कुंज आश्रम, और मैंने देखा कि प्रभु जी बैक टू नॉर्मल सेवा कर रहे हैं, किचन सेवा। वो ऐसे ऐसे जोर जोर से वो हिलाते हैं, जबकि अभी वो बीमार होके आए हैं, दिल्ली गए थे वो, और उनका पूरा कुर्ता पसीने से भीगा होता है। और उसके बाद वो चले जाते हैं अपनी हरिनाम सेवा करने। अब मैं अपना रूम बंद करके वो हरिनाम करते हैं। आई वाज लाइक, मैं ऐसे, मेरा पसीना निकल रहा था, मैं जाके सो जाती। मुझे विश्राम करना है। तो मतलब
कहते ना एक सेवा के बाद दूसरी सेवा, देयर इज नो एंड टू सेवा, दैट इज द भाव ऑफ प्योर डिवोटीज, सेवा नहीं छूटनी चाहिए मेरी। तो वो मैंने उनसे सीखा है कि ऑलवेज गिव। तो हमारे घर में भी जो लोग आते हैं ग्वालियर में, मतलब व्हेनेवर वी मीट समबडी इन ट्रेन और समथिंग, आई ट्राई टू मेक श्योर कि मेरे पास प्रसादम रहे, गिव। हम जो बनाते प्रसाद भोग लगाओ, और जो बाइयां आती हैं, मेड्स आती हैं, सबको दो। I learned this from Prabhuji only. Always give, give, give. Don't keep good prasad for you. पनीर मैं खाऊंगा, तुमको वो दे दूंगा जो मुझे पसंद नहीं है. Don't do that. So मैंने वो उनसे ही सीखा है, वो प्रसाद का भाव इतना। इनफैक्ट मथुरा मठ में भी हम उनसे मिलते थे जब गुरुदेव थे, वो तब भी हमें साड़ियां देते थे, जो ऑफरिंग होती थी, प्रसाद देते थे, खूब खूब देते थे। प्रेमानंद प्रभु जी तो खूब प्रसाद खिलाते हैं। नरहरि सरकार को बोलते हैं ना मदर ऑफ गौड़िया मठ, तो मुझे प्रियव्रत प्रभु जी भी मदर जैसे ही लगते हैं, खूब खिलाते हैं प्रसाद। माँ भी वैसी होती, खूब प्रसाद खिलाती है अपने बच्चों को। हम पूना से जम्मू जाते थे तो माता यही करती थी, खूब प्रसाद खिलाती थी। तो what I was saying was that हाँ, because I was aspiring for साधु संघ। साधु संघ देखो प्रभु जी तो बहुत है, अलग अलग संप्रदाय का है, लेकिन मेरी आत्मा की वृत्ति के लिए जो साधु संघ चाहिए मुझे, तो वो चाहिए ना। तो I prayed to Gurudev, and Gurudev sent me Sundar Gopal Prabhu, he sent me Krishnadas Prabhu ji, he sent me you Sanjay Prabhu ji, and Shama Didi, Vasanti Didi, Kishori Mohan Prabhu ji। बहुत सा संघ मेरा वर्चुअल रहा है because of lockdown, but then these Vaishnavas gave me seva. And how we met Krishnadas Prabhuji is also another unique story. Krishnadas Prabhuji हमें बोलते हैं हम दोनों को कि गुरुदेव ने मुझे तुमसे मिलाया। I mean, he is saying this, so obviously I should also feel this. I should not take it in a casual way कि हाँ मिला दिया तो मिला दिया, उसमें क्या है। He is saying कि गुरुदेव ने मिलाया। तो हम दिल्ली मठ में गए थे, because मेरे हस्बैंड को कुछ बैंक का काम था, so I requested him we should stay at this रमन बिहारी गौड़िया मठ। और ऐसा सौभाग्य निकला प्रभु जी भी वहीं पे आए। तो मेरे हस्बैंड के कुछ क्वेश्चंस रह गए, बिकॉज इज फ्रॉम ISKCON, लाइक व्हाई वामन गोसाई महाराज इज देयर इन योर ऑल्टर, एंड वन मोर। हाँ, ISKCON में वी हियर समटाइम्स कि जो स्वामी महाराज से पहले आचार्यस गए वो फेल हो गए, दे यूज द टर्म फेल फॉर देम। तो ये क्वेश्चंस मैंने उनको पूछे वहीं पे ऑन द स्पॉट। ही गेव वेरी नाइस आंसर्स कि ये महाप्रभु के गण हैं, ये सरस्वती ठाकुर को उन्होंने भेजे। महाप्रभु ने कहा था कि धन भी मैं दूंगा, गण भी मैं दूंगा, इनको ऑर्डिनरी मत समझो। वामन गोसाई महाराज को ऑर्डिनरी मत समझो। अरे भूत तो उनका फुट वाटर मांगता था, मैं मुक्त तभी होऊंगा जब मुझे उनका फुट वाटर मिलेगा। वो ब्रह्मचारी बोल रहा है अरे वो तो आसाम में है, कहाँ से लाएंगे। भूत बोल रहा है अरे उस मठ में उस ट्रंक में है, मुझे वो दो, मैं तभी इसको छोड़ूंगा। तो 1 घंटा उन्होंने हमें वहां पे टाइम दिया था। एंड आफ्टर मीटिंग कृष्णदास प्रभु जी, एंड क्यों हम उनसे मिले पता है, दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक, बिकॉज वन डे ही वॉज गिविंग कथा ऑन सरस्वती बाबा ठाकुर। और उस कथा में उन्होंने बोला हाउ he spoke with सुभाष चंद्र बोस। वो कॉन्वर्सेशन ना मैंने पहले सुना था, ना मेरे हस्बैंड ने सुना था। एंड वो सुन के मेरे हस्बैंड मान गए प्रभु जी को कि इनमें कुछ तो बात है। एंड रेगुलरली हम उनकी कथा सुनते थे। अभी तो ऑफिस का टाइम, वो लोकेशन चेंज हो गया तो मैं अलग से सुनती हूँ, पर फॉर 1 मंथ अप्रैल दिस ईयर हम डेली 1 hour 2 hour कृष्णदास प्रभु जी का कथा सुनते थे। एंड माय हस्बैंड वाज लाइक इनको तो मुझे अपने गुरुदेव से मिलाना है। ही सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर इज नो डेविएशन इन हिम, ही गिव्स सच ब्यूटीफुल हरि कथा। तो I forgot why I mentioned, but I was saying was कि अगर हमारी इच्छा है तभी संग मिलेगा, और वो संग चाहिए जो हमारी आत्मा के लिए बेस्ट है। हमारी आत्मा के लिए राधा दासियां बेस्ट है, हमारी आत्मा के लिए मेरा संबंध गुरुदेव से जुड़ गया था, अब मुझे वही संग चाहिए जो गुरुदेव से मुझे और जोड़ेगा। बहुत सुंदर। I forgot about him. I wanted to say about Akinchar Maharaj actually, Bhaktivedanta Akinchar Gosai Maharaj। इतने ज्यादा हम्बल है वो महाराज जी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उनको जानते हैं। लाइक आई सेड, हम गोवर्धन में रेगुलर जाते थे, दिवाली हमारी गोवर्धन मठ में ही सेलिब्रेट होती थी। अकिंचर महाराज वहीं रहते हैं, उनकी वहीं पे भजन कुटीर है, तो उनसे मिलना हमारा रहता था। आई न्यू हिम फ्रॉम माई मतलब कॉलेज के डेज से, आई न्यू हिम वेरी वेल। तो मैंने हस्बैंड से भी उनको मिलाया। फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट हिम वी वर वेरी लेट, रात के 12 साढ़े 12 हम मठ पहुंचे, हमारी ट्रेन लेट थी। महाराज ने खुद आके गेट खोला,
हमारे लिए 2 प्लेट्स प्रसाद रेडी रखा था अपने रूम में। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या है, हम सेवा करनी है कि सेवा लेनी है। एंड यू नो, आई इन दिस सेम बुक, प्रभु जी, इन द सेम बुक उनका नाम लिखा है, हिज ब्रह्मचारी नेम इज मेंशन्ड। एंड ही यूज्ड टू टेल मी, अकिंचय महाराज का ये कि वो थोड़े वृद्ध हैं और उनका बंगाली एक्सेंट है, तो मुझे कभी कभी उनकी बात एकदम 100% समझ में नहीं आती। आई हैव टू रिक्वेस्ट हिम, क्या बोला महाराज जी आपने, क्या बोला, कैन यू रिपीट? बट what he said was to me, he has served Param Gurudev, he has served Gurudev, he has served Vaman Gosai Maharaj, and he has served Swami Maharaj as well. मुझे ये पता नहीं था, उन्होंने बताया। एंड इस बुक में लिखा है, गुरुदेव की बुक है तो इसमें तो कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। स्वामी महाराज जब विदेश में गए थे एंड ही गॉट सिक ओवर देयर, वो वापस इंडिया आए वो वापस इंडिया आए, उस टाइम पे अकिंचय महाराज ने ही उनका ट्रीटमेंट किया था। 4 hours डेली, 2 hours मॉर्निंग, 2 hours इवनिंग उनकी मसाज करते थे। somebody massaging स्वामी महाराज must be special, ऑर्डिनरी तो नहीं हो सकता। एंड वो हमारे लिए प्रसाद रेडी रख रहे, गेट खोल रहे। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट आर वी डूइंग? तो हमारा जब भी हम वृंदावन जाते हैं, वी मेक श्योर वी मीट अकिंचय महाराज एज वेल एंड वी गिव हिम सम ऑफरिंग, कुछ ना कुछ वैष्णव को, लाइक माय मदर हैज टॉट मी, माय मदर एंड फादर, वी हैव टू गिव देम समथिंग, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना है। एंड अनदर थिंग आई सॉ इन अकिंचय महाराज, ये इसी साल की बात है, जब राधे कुंज आश्रम में सरस्वती पाल ठाकुर का भव्य अपीयरेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था, तो बहुत सारे गौड़िया मठ के वहां पे आए थे आचार्यास। अकिंचय महाराज गोवर्धन से अकेले आए, नो ब्रह्मचारी, इस उम्र में उनको क्या जरूरत पड़ी थी आने की, वो तो अपना भजन कर रहे हैं अच्छे से भजन कुटीर में। स्टिल ही केम, ही चोज कि नहीं मैं जाऊंगा, मैं सरस्वती पाल ठाकुर का वो इवेंट अटेंड करूंगा। आई सॉ हिम, वो अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे। फिर मैंने उनको व्हेन ही वाज लिविंग, रिक्शा लाया, यू नो, थोड़ा सेवा करना, साधु संग मिले तो नेवर मिस एनी सेवा, रिक्शा में उनको बिठा दिया था व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू गोवर्धन। बट आई एंड दिस पॉइंट, इवन वन मोर महाराज जी मेंशन इन द कथा ऑन द सेम डे कि अकिंचय महाराज को क्या जरूरत पड़ी थी, गोवर्धन से वो रिक्शा लेके आ रहे हैं वृंदावन राधे कुंज, इतने झटके लगते हैं रिक्शा में, स्टिल ही केम। सो दिस इज, यू नो, हम अपना भी एग्जांपल दे सकती हूँ, थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा बीमार होते हैं, सेवा टूट जाती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी हम। तो ऑलवेज लाइक आई सेड, ऑब्जर्व करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पता चलता है। एंड देन आई मेट सुंदर गोपाल प्रभु जी, ऑल वर्चुअल प्रभु जी, लॉकडाउन के टाइम, शादी के बाद उन्होंने मुझे सेवा दे दी। उनका एक ग्रुप है कृष्ण की ओर, तो उसमें उन्होंने मुझे सेवा दे दिया। यू नो, यू रिपीट हरि कथा, वी आर स्पीकिंग हरि कथा, यू टेक वन सेशन, यू रिपीट हरि कथा, यू हेल्प आवर चिल्ड्रन, यू डू रजिस्ट्रेशन, तो वो दे दिया सेवा। एंड what I was saying was I wanted to mention a few more people. हाँ, भागवत, His Holiness भागवत महाराज, you must be knowing him प्रभु जी। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब किसी से सुना ना लाइव, गुरुदेव की बुक्स में पढ़ा था, कृष्णा इज यशोदा नंदन, तो श्री गुरु दर्शन में भी पढ़ा था, लेकिन लाइव किसी से सुना फर्स्ट टाइम होते हैं भागवत, हिज होलीनेस भागवत महाराज। ही वाज गिविंग हरि कथा इन 2020 लॉकडाउन टाइम, और उन्होंने बोला कि कृष्णा वाज बोर्न इन गोकुल, नॉट दिस देयर आर 3 कृष्णास। ये भी पहली बार सुना मैंने, देयर आर 3 कृष्णास, द्वारका कृष्णा, यशोदा कृष्णा एंड मथुरा कृष्णा। So I was like, oh my God, this katha is so beautiful. This Maharaj is so nice. मेरी तब दीक्षा नहीं हुई थी. I was looking for a वैष्णव आचार्य जो मुझे दीक्षा दे, because बहुत टाइम तक I thought I am not ready for दीक्षा. दीक्षा की जरूरत नहीं है, रहने दो, हो गया हरि नाम काफी है, मुझसे नहीं होगा मंत्र, टाइम नहीं होता है, ऑफिस होता है, दिस एंड दैट। बट देन वही लॉकडाउन के टाइम आई रियलाइज कि नहीं, इट्स ए नेसेसरी, वी नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। एंड आई वाज लुकिंग फॉर समवन कि श्यामारानी दीदी से लूं, किससे लूं। श्यामारानी दीदी ने तो मना कर दिया, वो तब नहीं देती थी, अभी इन्होंने दिया है, उस टाइम पे मना कर दिया। तो भागवत महाराज मिले, लेकिन ये विदेश में रहते। मैं आई वाज लाइक किससे लेना चाहिए, स्टिल इट वाज इन माय बैक इन माय माइंड, आई लेफ्ट इट ऑन कृष्णा एंड ऑन गुरुदेव। तो this time in after 2 years Bhagavad Maharaj came to India and I was telling my husband we have to meet him, no matter what we have to meet him somehow, हम जाएंगे, हम इनसे मिलेंगे। अब वृंदावन में हम इनसे मिल ही नहीं पाए, क्योंकि वो भी अपनी परिक्रमा में जाते थे, हम भी अपनी श्रीधर महाराज की परिक्रमा में जाते थे। महाराज जी चले गए मुंबई,
हम चले गए ग्वालियर, अब कैसे मिलेंगे, अब कैसे मिलेंगे। उनकी है एक डिसाइपल, उनसे मैं कॉन्स्टेंटली फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करती थी फॉर अवर मीटिंग। somehow कृष्णा अरेंज, मुंबई में वो आए, हम भी आ गए नाउ दिस टाइम, एंड वी आर एट बदलापुर एंड महाराज जी इज मीरा रोड, 4 घंटे का सफर है। आई वाज लाइक नो मैटर व्हाट, एक 15 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, वी हैव टू मीट हिम। एक भक्त दूसरे भक्त से मिलाता ही मिलाता है। वी वेंट देयर टू सी भागवत महाराज, टू मीट, टू सीक हिज ब्लेसिंग्स। और जैसे गौर गोविंद गोसाई महाराज के पास छड़ी रहती थी ना, इनके पास भी इनकी छड़ी रहती है। हम जब जा रहे थे, मैंने महाराज जी को बोला, महाराज जी कैन यू हिट अस विद योर छड़ी ऑन अवर हेड, शायद हमें कुछ कुछ कृष्ण प्रेम मिल जाए, क्योंकि गौर गोविंद गोसाई महाराज के लिए बोलते हैं, वो कृष्ण प्रेम दे देते थे ऐसे मार के। तो वो बोले, मैं तुम्हें इससे अच्छा देना चाहता हूँ। मैंने कहा उससे अच्छा और क्या हो सकता है, आपकी छड़ी से अच्छा और क्या हो सकता है। तो वो बोले कि यू नो, ही अप्रोच्ड टू हिज सूटकेस, वहां से एक पैकेट निकाला, उस पैकेट में स्वामी महाराज के फुट वो थे, पादुका एंड वन चद्दर। वो तो बता रहे थे महाराज जी की वो चद्दर वही चद्दर है जो स्वामी महाराज के शरीर पे था व्हेन ही वाज लिविंग हिज बॉडी, आज तक उसको उन्होंने धोया नहीं। I was like, I came to meet भागवत महाराज, मुझे स्वामी महाराज के सैंडल्स भी मिल गए, उसको हमने टच किया, प्रणाम किया, चद्दर को भी प्रणाम किया। सो आई मीन इट्स लाइक स्ट्रगल अगर है किसी आचार्य को मिलने के लिए ना, तो उसको सहन कर लो, कुछ और मर्सी भी तुम्हारे लिए वेट कर रही है, सम अदर मर्सी इज आल्सो वेटिंग फॉर यू ओवर देयर। एंड माय हस्बैंड वाज लाइक वाओ, आई टोल्ड हिम, सी मैं से शादी करके आपको बेनिफिट हुआ ना। ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। And what else I wanted to say? They have so many things. Actually, I'm forgetting them. Um, uh, I want to say a few more things like uh, कि you know, गुरुदेव कहते हैं कि ऑलवेज एम फॉर हाईएस्ट। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा बोला जाता है कि कम पे संतुष्ट मत रहो, नेवर सेटल फॉर लेस। सेम चीज गुरुदेव भक्ति में लगाते हैं, एम फॉर राधा दास्यम, डोंट सेटल जस्ट इन वैदिक भक्ति। तो ये सब ऑब्वियसली मैंने गुरुदेव के मुख से सुना भी होगा जब मैं कॉलेज में थी, जो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं मैं मेरी बुक्स से डिफरेंट नहीं हूँ, मेरी बुक्स और मैं एक ही हैं। श्यामारानी दीदी हमको हमेशा बोलती थी, यू रीड ए बुक बिफोर होल्डिंग स्टार्ट, बुक को पढ़ने से पहले ऐसे टच करो, ओ बुक यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम स्वामी महाराज। ये हमने श्यामारानी दीदी से सीखा। तो ये सारे आंसर्स मुझे गुरुदेव की बुक्स जो है प्योरभक्ति.com से मिले, और जो उनके वीडियोस हैं कि नेवर सेटल फॉर लेस, कि वैदिक भक्ति कर लिया, फॉर्मेलिटी का 16 माला कर लिया, थोड़ा सा भोग लगा दिया, वो भी भोग वही लगाया जो मुझे खाना है, मुझे पनीर खाना है वही भोग लगाऊंगा। गुरुदेव कहते हैं अरे डोंट एंजॉय प्रसादम, इट्स एन ऑफेंस। ये भी मैंने पहली बार सुना, क्योंकि डोंट एंजॉय प्रसादम गोविंदास में तो मैं एंजॉय करती थी इतने साल इस्कॉन में जब जाती थी, और मेरे फ्रेंड्स भी जाते थे, आज नूडल्स खाएंगे, आज चाउमीन खाएंगे, आज पिज्जा खाएंगे, आज बर्गर खाएंगे। तो वो मैं वही बोल रही हूँ ना कि, और एक और प्रभु जी बहुत सुंदर इंसिडेंट में बताना चाहती हूँ, आई एम सेइंग आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स। सो लवंग दीदी, आई स्पोक टू हर, आई वाज लाइक दीदी कैन आई मीट यू विद माय हस्बैंड, because sadhu sang, my husband is from ISKCON, so I wanted to show a nice perfect beautiful गुरुदेव का फैमिली क्या है। प्रेमानंद प्रभु जी, कृष्णदास प्रभु जी, आप, संजय प्रभु, ऑल दिस, संजय प्रभु का भी लेक्चर हम रेगुलर सुनते हैं। तो दीदी said yes why not come over, and उनके हस्बैंड थे अमरीश प्रभु जी वहां पे, एंड अमरीश प्रभु जी जब जब हम किसी भी संत से मिले ना, माय हस्बैंड वाज लाइक ऑलवेज सेइंग वाओ। चाहे वो किशोरी मोहन प्रभु जी से भी हम मिले एक बार, छोटा सा विजिट था, छोटा सा, लॉकडाउन का टाइम था, एंड वी हैपन टू, वी गॉट अ चांस टू सी हिज डेटीज, वो इतना श्रृंगार, भव्य श्रृंगार करती हैं दीदी। तो यू नो ही सेड नो, ठाकुर जी हम गोपीनाथ भवन में पहुंचे, एंड आई आस्क्ड प्रभु जी कैन वी कम एंड टेक दर्शन, प्रभु जी सेड नो दिस एंड दैट कुछ। मैं तो फिर गुरुदेव ने स्ट्राइक किया, ही सेड कम कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम ऊपर गए, पर सुदेवी दीदी से हम नहीं मिल पाए, उस दिन की तबीयत खराब थी, उनको माइग्रेन का इशू रहता है शायद। तो किशोर मोहन प्रभु जी का हमने जैसे वो रूम देखा, माय हस्बैंड वाज लाइक वाओ, छोटे से एरिया को किचन ऐसे सुंदर सा रखा है, कुछ कचरा नहीं, कुछ हौच पौच नहीं, मंदिर सुंदर सा रखा है। एंड इफ अगर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ना नाइस, तो मतलब ही इज ऑल्सो, ही विल नॉट से बाहर बाहर से, ऐसे मेरे हस्बैंड है, मतलब सही कुछ है, बात है।
तो हम ऐसे लवंग दीदी से भी मिले। अमरीश प्रभु जी ने एक स्टेटमेंट बोला, एवरी आचार्य इज यूनिक। हर एक आचार्य कुछ ना कुछ सिखाने आता है। यू कांट जस्ट से प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जैसे बोलते हैं ना, फोकस ऑन प्रभुपाद, फोकस ऑन प्रभुपाद। यू, तो फिर सनातन गोस्वामी ने बुक्स क्यों लिखी, रूप गोस्वामी ने बुक्स क्यों लिखी? तो उनसे भी मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, एंड वेरी नाइस फैमिली। अभी तो उनकी बेटी भी हो गई है। एंड दिस वाज ए वेरी शॉर्ट मीटिंग, शायद सिर्फ 45 मिनट्स का था, एंड बट very helpful for both of us, very helpful for both of us. So what I wanted to say is this, why I'm saying all this Prabhuji is because मेरे हस्बैंड, जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरे हस्बैंड स्वीडन में जॉब करते थे, और मैं कहीं ना कहीं, मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं तुमसे शादी होके मेरा स्वीडन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, माय कंपनी कॉल्ड मी बैक टू इंडिया, व्हाट इज दिस राधिका? तो I was like, I do not know what is the plan of Gurudev. It's all Gurudev's plan. Remember, Gurudev सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते। अगर हमने गुरुदेव की शरण ली है तो गुरुदेव ही सब कर रहे हैं। आप मुझे मिले हो गुरुदेव की वजह से। तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि गुरुदेव ने मुझे स्वीडन क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज आई एम कंडीशन। तो इच्छा तो है मेरे अंदर, यूके में रही 4 साल, तो स्वीडन भी देख लेते। क्या होता गुरुदेव, गुरुदेव के फोटो की जाके बात, गुरुदेव कहते ना, यू शुड टॉक टू मी व्हेन यू चैंट, यू शुड सिट इन फ्रंट ऑफ माय फोटो एंड क्राई, क्राई फॉर कृष्णा। गौरगोविंद गोसाई महाराज बोलते हैं, इट्स ए क्राइंग स्कूल, इट्स नॉट जस्ट सम ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन। तो हम गुरुदेव को बोलते थे, गुरुदेव हमको स्वीडन को नहीं दिखाया आपने, 6 महीने दिखा देते, क्या होगा? आपकी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करती, अंदर इच्छा मेरी है, इच्छा मेरी है घूमने की, बट आई एम सेइंग गुरुदेव मैं तो आपकी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करती। देन गुरुदेव आंसर्ड माय क्वेश्चन कि अगर स्वीडन में होती तो मैं इन सब वैष्णव को कैसे मिलती? प्रेमानंद प्रभु जी, किशोरी मोहन प्रभु जी, लवंग दीदी, उनकी फैमिली, किशोरी मोहन प्रभु जी और अकिंचय महाराज, ये सब का भाव फिजिकल मिलना इज डिफरेंट। और मैं अपने हस्बैंड को कुछ बता दूं, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। खुद जाके लाइव देखना, ऑब्जर्व करना, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इनफैक्ट हम ब्रजनाथ प्रभु जी से भी मिले राधे कुंज में। हम ऐसे ही जाते थे, राधे कुंज में जाते थे, पर वहां पे भक्त मिल जाते थे, गोकुल चंद्र प्रभु, वृंदा देवी दीदी मिलती। वृंदा देवी दीदी ने इतनी बात की मेरे हस्बैंड से, क्योंकि वो इस्कॉन में थी पहले। एंड ब्रजनाथ प्रभु ने भी हमसे 15 मिनट तो वहां पे यज्ञ होता था, यज्ञ हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, एंड दे वर ऑल हैप्पी टू सी बोथ ऑफ अस टुगेदर, ब्लेसिंग्स दिया। एंड वन थिंग ब्रजनाथ प्रभु said to me, if your husband disturb you, you have to tell me. I was telling my husband, look, this is my family, my real family, so don't mess up, huh? You have to support me. So very nice. Madhav Maharaj, so nice. Siddhanti Maharaj, so nice. The first meeting we had with Siddhanti Maharaj after her marriage, Kartik 2021, जब मेरा दीक्षा हुआ, सिद्धांति महाराज को मैंने बोला, he is my husband. What's his name? Siddhant Das. He said, I am Siddhanti, you are Siddhant, हुए ना हम एक। I was like, इतना ज्यादा ओपननेस ना ये गुरुदेव की फैमिली ही दिखा सकती है। so much love, so much care. श्रीधर महाराज पूछते थे हमको, you need a room, मैं रूम दिला दूंगा मठ में, you stay in Govardhan मठ. So much love, so much care. तो अभी आपको कैसा लगता है गुरुदेव को जब आप याद करते हैं? तो हाउ डू यू फील? जैसे कि आपको उन्होंने बताया कि इस्कॉन के लीडर्स गुरुजी को सुनने जाते थे और आपको उनके बारे में इतना पता नहीं है, अब आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील नाउ अबाउट गुरुदेव? ब्लेस्ड कि मेरा लाइफ अभी कुछ हुआ, फुलफिल, अचीव किया। MBA is not real achievement. I have an MBA degree. It's not a real achievement. Meeting Gurudev, real achievement. Meeting Gurudev's disciples, real achievement. Because कुछ तो मुझे बोलना था, what was that? I forgot actually. I'm forgetting points. मैंने इतने सारे पॉइंट्स, आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। 2 बातें मैं भी बोल देता हूँ आपके लिए। जिस तरीके से आपने आज राधिका जी ने हमारे साथ अपने भावों को प्रकट किया है, हमने देखा कि गुरुदेव से वो ज़्यादा मिली नहीं है, सिर्फ 16-17 साल की उम्र में शायद 2-4 बार मिली, एक बार एयरपोर्ट पे मिली, लेकिन जो गुरुदेव ने छाप इनके हृदय में छोड़ी है वो परमानेंट नज़र आ रही है। आपके जो भाव को देख के, आपकी गति को देख के, आपकी इच्छाओं को देख के, किस तरह से आप धावित हैं। करताल की आवाज़ सुन के आप भाग पड़ी और जाके आपने देखा कि यहाँ कोई संग मिलेगा मुझे। तो जिस तरह से आपकी संग पाने की लालसा है, ये बहुत ही अति उत्तम है। संग पाना और सेवा पाना, ये 2 चीज़ें आपके जीवन में जो आपने बताया मुझे नज़र आई।
कि सेवा और संघ के लिए आप लालायित रहती हैं। और आज का ये कार्यक्रम भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दीदी ने मुझे मैसेज किया अपने आप ही कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मेरे लिए कोई सेवा है कि नहीं है। तो भैया अगर वैष्णव जगत में हमें आगे बढ़ना है तो सेवा और संघ, ये दो चीज़ें हमारे प्राण हैं। जैसे कि आज हम इनको देख रहे हैं, इतनी कम उम्र में भी अभी जीवन की एक तरह से शुरुआत ही कह लो, उसी में भी गुरुजी ने इनके हृदय में ऐसी छाप छोड़ दी है कि सेवा और संघ के लिए हमेशा लालायित रहती हैं और प्राप्त भी करती हैं। जो जिस चीज़ के लिए लालायित है उसको वो चीज़ भगवान उसको देते भी हैं, मिल भी जाती हैं। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही शुरू शुरू में ही कि संघ हर व्यक्ति को मिलता भी नहीं है, शायद हमारी परिस्थिति ऐसी हो सकती है, हम ऐसे देश में रह सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जो संघ मिल रहा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, ये बहुत जरूरी है। जो मिला उसको लो और फिर उससे अच्छा मिला तो उसको ले लो, कुछ ही एटलीस्ट कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा नहीं कि बिना संघ के अपने आप ही रहो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। और फिर इन्होंने नारायण महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन देख के वहाँ पे गई और बड़ी अच्छी बात इन्होंने ये भी कही, जो उनके माता पिता ने सिखाया, यही फायदा है वैष्णव परिवार में जन्म लेने का, कि अगर किसी वैष्णव को मिलो तो उनको कुछ दो हमेशा, कभी खाली हाथ वैष्णव से भेंट ना करें, कुछ ना कुछ उनके लिए गिफ्ट ले जाएं, कुछ ना कुछ उनको प्रसन्न करें, ये इनके पता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा लस्ट इज लाइक ए फायर, मोर घी यू ऐड मोर इट विल ग्रो। ये इनकी कम उम्र में इतना अनुभव जो है इसको समझ लेना बड़ी बात है, और उसके ऊपर फिर एक्ट करना। ये जो बात उन्होंने बताई है, हमारे गुरु वैष्णव सब लोग यही बात कहते हैं, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाली फायर है हमारी कामना वासनाएं। उन्होंने अनेक वैष्णव के बारे में बातें कही, सीता दीदी और कमला दीदी के बारे में, उनके आचरण को इन्होंने बड़े गौर से ऑब्जर्व किया, देखा और सीखा, जैसा हम सबको करना चाहिए। वहाँ पे जाके लंदन में उन्होंने यह भी देखा कि कोई समय नहीं है इनके पास, भजन में इतना व्यस्त हैं कि बाकी किसी काम के लिए समय नहीं बचता, यही काम हमें करना है। हम कोई ना कोई सेवा पकड़ लें, गुरु जी को स्मरण करके, गुरु जी को याद करके उनकी सेवा में लग जाएं, तो हमें बाकी चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। और समय खाली छोड़ेंगे तो कहते हैं कि खाली खाली दिमाग शैतान का होता है, तो फिर सब गड़बड़ शुरू होगी। इसलिए सेवा में लगे रहे नित्य निरंतर, जैसा कि इन्होंने अनेक वैष्णव के बारे में बोला, पूज्यपाद हमारे प्रेमानंद प्रभु जी के बारे में उन्होंने बताया किस प्रकार सेवा करते हैं और कराते हैं, पूरा दिन सुबह से शाम तक सेवा में लोगों को बिजी रखते हैं। तो फिर इन्होंने एक और अच्छी बात कही, मैं सिर्फ एक पात्र हूँ, जो दीदी ने इनको बताया, चैंट सर्व। और फिर उन्होंने इस बात पे बहुत भावुक हो गई, और हम सबको भी भावुक होना ही चाहिए, जब इन्होंने इस्कॉन के लोगों से सुना कि कैसे उनकी जीबीसी के लोग गुरुजी को सुनने जाते थे, इनके गुरुजी को, हमारे अपने गुरुजी को, जिनसे इनका अपनत्व है, जिनसे अपनापन है। और फिर ये ऑलमोस्ट रो पड़ी कि मुझे क्यों नहीं पता हाउ ग्लोरियस माय गुरुदेव इज। ये हमारी मुख्य बात है, हम सबको अपने गुरुजी की महिमा का ज्ञान होना चाहिए, और नहीं होता तो जिसको हुआ है उसके पास जाना चाहिए, जो उसको ये ज्ञान है, जो इसको जानते हैं, जो उन्होंने उनकी और सेवा करी है, हमसे ज़्यादा निकट में रहे हैं, हमसे ज़्यादा अंतरंग गुरु जी की सेवा करिए, ऐसे वैष्णव का हमें शरणागत होकर उनसे सीखना चाहिए सब बात है। क्योंकि अगर हम गुरुदेव की दया को नहीं जानेंगे, उन्होंने मुझ पे क्या किया है, क्या जादू किया है, तब हम उनको भजन हमारा कैसे होगा। गुरुदेव की दया को समझना ही हमारा भजन है, कि क्या वो हमारे लिए कर गए, कितना वो हमारे लिए कर गए। फिर आपने जो बात कही, गुरुजी ने आपको कही, गुरु तुम मेरी बेटी हो, मेरे पास बैठ जाओ। ये गुरुजी एकदम प्यार से, गुरुजी की बेटियां जो हैं वो कहते थे मैं अपनी बेटियों से अधिक प्यार करता हूँ, कहते भी थे। मैंने सुना उनके लेक्चर में, और मैं देख रहा हूँ उनकी कोई भी बेटी उनके बेटों से 1 इंच भी कम नहीं है, हर चीज में आगे है। आपको ही देख के लग रहा है मुझे, और कई लोगों को, और कई बेटियों को देखता हूँ, गुरुदेव की जो बेटियां हैं वो सब के सब बड़े ही पक्की और बड़े ही भजन में एकदम तत्पर हैं। फिर आपने बात कही सीधे राधा कृष्ण के पास जाने की कोशिश हमने की ऐसे शुरू शुरू में, ये स्वाभाविक ही है राधिका जी, क्योंकि जो भी भजन में नया आता है उस भगवान को ही सबसे पहले मानता है, गुरु को इतना नहीं मानते लोग, न गुरु की महिमा को जानते हैं, खाली फॉर्मेलिटी के लिए गुरु कर लेते हैं क्योंकि करना है, और फिर एक तरह से गुरु जी के साथ प्रेम उतना बढ़ा नहीं पाते, खाली उनको एक क्या कहते हैं कि करना चाहिए क्योंकि हमारे गुरु हैं इसलिए करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आता है गुरु क्या है, उनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, तब गुरु के प्रति जो प्रेम बढ़ता है। और फिर उसके भी आगे की एक स्टेज है, उस कुछ लोग पहले, सबसे पहले भगवान को मानते हैं, फिर गुरु को मानते हैं, और उसके बाद वो गुरु जी की जो सेवक है उनको मानने लग जाते हैं। ये हाँ और भी हाँ। और भी जब आप थोड़ा आगे प्रोग्रेस करेंगे भजन में, तो जो गुरु जी हम्म। कहते हैं, जो गुरु जी का कुत्ता भी, वो भी मुझे प्यारा है, क्योंकि उन्होंने हाँ वो गुरु जी का, उनका कुत्ता है, उनकी कोई भी चीज है, उनकी कोई भी सेवक है, चाहे उन्होंने एक तिल मात्र भी गुरु जी की सेवा कर दी, वो हमारे लिए पूज्य है, मान्य है।
तो ऐसे हमें हमेशा हमको उनका आदर करना चाहिए, और हम उनकी सेवा भी करनी चाहिए अगर कर सकते हैं तो मैं देख रहा हूँ आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं और बढ़ी हैं। और आपने कहा मर्सी तो 24 घंटे आ रही है, जी हाँ आ ही रही है, हमें उसके लिए उपयुक्त पात्र बनना है। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें, मैं आपको बातें सुन के बड़ा मुझे अच्छा लगा। आपने कहा कि जो चीज़ें मुझे गुरुजी देने आए हैं वो मुझे इस संघ से नहीं मिलेगा। ये डिस्क्रिशन होना, ये समझदारी होना, ये विवेक होना कि मुझे क्या चाहिए, कैसा संघ चाहिए, ये साधारण बात नहीं है। हर व्यक्ति को आ, अब आपको उन्नत संघ की आवश्यकता है, आपको लग रहा है खुद ही, पहले ऐसा नहीं लगता था, पहले जो मिल जाए बढ़िया ही है। लेकिन अब हम लोग उसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे भैया ये यहाँ से मैं राधा रास्ते तक नहीं पहुंचूंगी, वैदिक भक्ति मुझे नहीं अटकना है। हमारे गुरुजी की कोई भी शिष्य वैदिक भक्ति में अटकने वाले नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर गुरुजी का हाथ है। वो सब रागानुगा भक्ति में जाएंगे ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। बहुत सारे लोग तो जा पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग रास्ते में हैं। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। और जीव गोलोक धाम से आए हैं ये सर्वथा गलत है, गुरुजी ने इसके अगेंस्ट बहुत बार बोला भी है। इसी कारण गुरुजी ने सब कुछ, इस्कॉन के लोगों ने उनको कहा था कि आप ये बात कहो और आप आके पूरे इस्कॉन का संभालो, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, मैं चाहे नहीं। अपने घर में बैठे अकेला बैठा रहा हूँ, लेकिन मैं गलत सिद्धांत को एक्सेप्ट न करूंगा, न करने दूंगा किसी को। जो भी मेरे पास आप पास आएगा उसका मैं खंडन करूंगा। इसलिए गुरुजी सत्य के निर्भीक वक्ता थे, जैसे कि हमारी संपूर्ण गुरु परंपरा ही है। जो लोग सचमुच इसमें है वो लोग ऐसे ही हैं। तो गुरुजी ने कुछ भी चीज एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया सत्य के लिए कभी भी। तो आपने भी नहीं किया, मैं देख रहा हूँ आप भी जो जो लोग आपको ऐसा कहते थे उनसे दूर हो गई। बहुत ही समझदारी का बहुत ही विवेकपूर्ण कार्य आपने किया है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ी दिल को छू गई ये बात। आपने कहा ये लोग अच्छे हैं लेकिन इनको अब प्रणाम करना प्रणाम पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात। किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए, चाहे कोई, क्योंकि वो हाँ, अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं। उनका परिस्थिति, उनका उनकी जितना उनका जहां तक अधिकार वो है। पहुंचे वो ठीक करे, हम भी कभी शायद वैसे होंगे। तो इसलिए हर एक को प्रणाम करना है, उनके अंदर भी भगवान की शक्ति है, भगवान की एनर्जी है, इसलिए उनको प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए शांति से, जैसा कि आपने किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर गुरुदेव इज माई फैमिली, यस, यथार्थ में यही हमारा परिवार है, मुख्य परिवार है, ऐसा आपने वहां से सीखा प्रभु जी के पास जाके। और आपने एक और बात सीखी जो आज बताई सबको, ऑलवेज गिव गिव गिव, यस। हमारी अभी हम्म। संसारी लोगों की जो हमारी मेंटेलिटी, ऑलवेज टेक टेक टेक, जहां से कुछ मिल जाए ले लो ले लो, इसको कैसे ये ले लो, लूं, यहाँ हड़प से लो। कैसे निकाल लूं, यहाँ से कैसे खींच लूं, यहाँ से कैसे किसी का हक मैं ले लूं, ऐसे है। लेकिन जैसे जैसे हम भजन में आगे बढ़ते हैं, ये धीरे धीरे टेक टेक की जगह आपने जो बात कही वो हो जाती है ऑलवेज गिव गिव गिव, जैसे कि हमारे पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी अपने चरित्र से सबको दिखा भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। और एस्पायरिंग फॉर साधु संघ, आपने बहुत अनेक साधुओं का संग किया, कृष्णदास प्रभु का भी किया, अभी कर भी रही हैं। एक और बड़ी अच्छी आपने बात कही, किसी आचार्य को मिलने के लिए अगर स्ट्रगल है तो सहन कर लो। हाँ, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें और मिल जाती हैं। आपने बताया कि कैसे आप उनसे मिलने गए और बहुत सारी चीजें, आपको प्रभुपाद जी के चरणों कोई पादुका मिल गई, आपको उनके ओढ़ा चादर। हुआ कपड़ा मिल गया, आपने सिर पे लगाया। तो आचार्यों को मिलने के लिए, सत्संग के लिए कुछ भी करना पड़े करना ही चाहिए। हजार काम छोड़ के सत्संग के लिए धावित होना चाहिए। गोपियों ने भी ऐसे ही किया, सब कुछ छोड़ के कृष्ण से मिलने के लिए भाग के आई। और आपने लास्ट में, आखिर में एक वाक्य कहा जो बहुत ही अच्छा, और जो गुरु जी के सभी शिष्य इस वाक्य को अपने हृदय में रखते हैं, जो आपने कही लास्ट में, ऑलवेज एम फॉर हाईएस्ट, नेवर सेटल फॉर लेस। हम्म। हर समय हमारे गुरु जी ऐसे ही थे, सबसे सर्वोच्च जो वस्तु हो सकती है जो है उसका दान करने आए थे। सबसे नीचे वाले व्यक्ति को भी, जिसके पास कोई भी अभी क्वालिफिकेशन नहीं है, हम जैसे लोग, उनके पास कुछ भी नहीं, उसको भी गुरुजी ने वो लोभ दे दिया कि वो हम्म। अब सबसे ऊंची चीज ही की ही मांग करता है, उसके नीचे उसका मन लगता नहीं है। तो हम्म। गुरुजी देने आए हैं, उसी को वो लेना चाहता है। तो मैंने देख रहा हूँ कि आप गुरुजी की एक पक्की शिष्या हो, उनकी बातों को बड़े मजबूती से फॉलो कर रही हो, और सेवा के लिए आप बड़ी उन्मुख हो, संघ के लिए बड़ी उन्मुख हो। ऐसे ही आप चलते रहोगे तो अवश्य ही आपको जो गुरु जी देना चाहते हैं वो अवश्य ही आपको मिलेगी एक दिन। आपका आपका वक्तव्य सुन के बड़ा अच्छा लगा। हालांकि गुरु जी की बातें उतनी नहीं थी, गुरु जी की मधुर स्मृतियों की, क्योंकि थोड़ी आपका कांटेक्ट रहा, लेकिन आपका चरित्र स्वयं का और अनेक वैष्णव के चरित्र को आपने गाया, उसको देख के हम सबका मन में वो सब बातें उतरी हैं और बड़ा अच्छा लगा है। तो आपको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ।